इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरीके से अपने ट्रांसफार्मर का जो LT साइड का करंट होता है उसके लिए केबल या फिर बस बार का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं हमारे पास एक 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है और इस 1000 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए हमें केबल या फिर बस बार का सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे इस ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालना होगा, जिसको हम FLC के नाम से भी जानते हैं। तो फुल लोड करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो KVA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू। अब यहाँ पे हम सिंपली जो हमारी वैल्यूज हैं उनको डाल के देखते हैं। तो 1000 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है, मल्टीप्लाई इसको 1000 फिर से कर देते हैं, जिससे ये हमारा VA में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड में हम हमारी वोल्टेज करते हैं, जो कि हम 415 वोल्ट मान के चलते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है। अब मल्टीप्लाई में हम √3 की वैल्यू को रखेंगे, जो कि फिक्स होती है, यानी √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो अब इनको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 1391.24 एम्पियर आता है। यानी हमारे इस 1000 kVA का जो 100% लोड होता है वो 1391.24 एम्पियर है। लेकिन यहाँ पे हमें सेफ्टी फैक्टर जो है उसको भी कैलकुलेट करके चलना होता है। तो सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए हम जो हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसको 100% लोड के साथ ना यूज करके उसको हम सिर्फ 80% लोड के साथ ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका 80% कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके बाद ही हमारे इस ट्रांसफार्मर के लिए सही में केबल या फिर बस बार है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो अब यहाँ पे इनको फॉर्मूले में डालते हैं और यहाँ पे 1391 का 80% निकालते हैं। तो 1391 मल्टीप्लाई हमें 80% निकालना है, तो यहाँ पे 80 और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो जो हमारा आंसर आता है वो 1112.8 एम्पियर का आता है। तो अब हमें इस 1112.8 एम्पियर के लिए ही केबल या फिर बस बार जो है उसका सिलेक्शन करना है। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये चलिए अब देखते हैं। तो मेनली बस बार या फिर केबल हम दो मटेरियल की यूज करते हैं, जो कि एक होता है कॉपर और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। अब जो हमारे ये अलग अलग मटेरियल होते हैं इन सब की जो करंट रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप बस बार के बारे में जानना चाहते हैं और कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, GI जैसी जो बस बार होती है इनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से या फिर आई बटन में दिए गए लिंक से देख के बस बार के बारे में बहुत कुछ आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एल्यूमिनियम की केबल या बस बार चाहिए है तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो मेनली 0.8 से लेके 1 एम्पियर तक 1 स्क्वायर mm के अंदर फ्लो कर सकता है। यानी अगर हम एल्यूमिनियम की 1 स्क्वायर mm की बस बार या फिर केबल यूज करेंगे तो उसके अंदर से हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 एम्पियर मान लेते हैं। तो ऐसे में हमें जो हमारी टोटल बस बार और केबल का एरिया चाहिए होगा वो 1112 स्क्वायर mm का चाहिए है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम केबल की तो इस हिसाब से 300 स्क्वायर mm से ऊपर की जो केबल होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती। अगर मिलती भी है बहुत ही कम जगह पे स्पेशल यूज के लिए बनाई जाती है। तो ऐसे में हम 1112 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 3.7 आता है। यानी कि यहाँ पे हम 3 केबलें 300 mm की यूज करेंगे और एक केबल को हम 250 से लेके 300 mm के बीच की भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 केबलें यूज करनी पड़ेंगी। टॉपिक को आगे समझने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हमने आप सभी के लिए हाउस वायरिंग, मोटर स्टार्टर, MST इलेक्ट्रिशियन, AC रिपेयरिंग, BMS, फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ई बुक बनाई है। जो ई बुक आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करने वाली है और इनकी कीमत भी हमने बहुत ही कम रखी है। तो ऐसे में अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद के आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। बात करें बस बार की तो ऐसे में हम मान के चलते हैं हम यहाँ पे जो बस बार लगा रहे हैं वो 100 mm चौड़ी है और 10 mm की मोटाई वाली है। तो ऐसे में हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1000 स्क्वायर mm आ जाएगा। यानी अब भी हमारा लगभग 112
12 स्क्वायर mm बच गया है। तो हम यहाँ पे इसकी मोटाई 10 mm ना लेके हम 12 mm लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर mm यानी बस बार का एरिया है वो लगभग 1200 स्क्वायर mm का हो जाता है। तो यहाँ पे ये बस बार हम यूज कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में हम लगभग 1.6 से 1.7 एम्पियर तक फ्लो करवा सकते हैं। यानी अगर हमारी केबल या फिर बस बार 1 स्क्वायर mm की है तो उसके अंदर से हम 1.6 से 1.7 एम्पियर तक का जो करंट है वो फ्लो करवा सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारा जो फुल लोड करंट था वो 1112 था। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1.7 से, तो जो हमारा एरिया हमें चाहिए है वो 654 स्क्वायर mm का हमें एरिया चाहिए होता है। तो यहाँ पे केबल की बात की जाए तो यहाँ पे आप ऊपर की लगभग 300 स्क्वायर mm की 2 केबलों का यूज कर सकते हैं। या फिर बस बार की बात की जाए तो आप यहाँ पे 100 mm चौड़ी और लगभग 7 mm मोटी बस बार का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने देखा कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मर के लिए LT साइड की केबल या फिर बस बार का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों